साल 2026 की भारतीय राजनीति एक बेहद संवेदनशील मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। एक तरफ जहां केंद्र सरकार अपने सबसे महत्वाकांक्षी और दूरगामी कानून परिसीमन विधेयक 2026 को पारित कराने के लिए संसद के भीतर बिसात बिछा रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी खेमे की एकता में एक ऐसी दरार सामने आई है जिसने पूरे इंडिया ब्लॉक के भविष्य पर सवालिया निशान लगा दिया है। यह दरार किसी वैचारिक मतभेद के कारण नहीं, बल्कि क्षेत्रीय राजनीति की महत्वाकांक्षाओं और समीकरणों के बदलने से पैदा हुई है। दक्षिणी भारत में विपक्ष का सबसे मजबूत स्तंभ मानी जाने वाली द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी डीएमके ने कथित तौर पर कांग्रेस नेतृत्व से दूरी बना ली है। इस राजनीतिक घटनाक्रम ने न केवल तमिलनाडु की राजनीति को बदला है, बल्कि दिल्ली के संसद भवन में होने वाले नंबर गेम को भी पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हमें तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद की परिस्थितियों को देखना होगा। राज्य की सत्ता संरचना में आए बदलावों और तमिल सिनेमा के सुपरस्टार थलापति विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम टीवीके के उभार ने पुराने समीकरणों को हिलाकर रख दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों और स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कांग्रेस द्वारा राज्य में डीएमके का साथ छोड़कर अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके के साथ गठबंधन सरकार में शामिल होने के फैसले ने डीएमके नेतृत्व को नाराज कर दिया। डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन और तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने इस कदम पर कड़ी आपत्ति जताई। कांग्रेस ने अभिनेता विजय की पार्टी को समर्थन देकर हमारे साथ राजनीतिक विश्वासघात किया है। इस रुख को भुलाया नहीं जा सकता। इस कड़वाहट का सीधा असर राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ा। डीएमके ने नई दिल्ली में आयोजित विपक्षी गठबंधन की समन्वय बैठकों से दूरी बना ली। इतना ही नहीं, संसदीय सूत्रों के अनुसार डीएमके ने लोकसभा अध्यक्ष से संसद के भीतर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों से अलग बैठने के लिए तकनीकी व्यवस्था की भी मांग की है। अब सवाल ये उठता है कि क्षेत्रीय स्तर पर हुआ यह बिखराव केंद्र सरकार के लिए रणनीतिक रूप से क्यों महत्वपूर्ण है। इसका जवाब छिपा है परिसीमन विधेयक में। अप्रैल 2026 में मोदी सरकार ने महिला आरक्षण संशोधन विधेयक के साथ परिसीमन बिल को संसद के पटल पर रखा था। इस कानून के लागू होने से देश में लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाएं दोबारा तय होगी, जिससे संसद की सीटों की संख्या में बड़ा बदलाव आ सकता है। चूंकि यह एक संवैधानिक संशोधन की श्रेणी में आता है, इसलिए इसे पारित कराने के लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। अप्रैल में विपक्ष के कड़े विरोध और एकजुटता के कारण सरकार यह 2/3 आंकड़ा नहीं जुटा सकी थी, लेकिन अब स्थितियां बदल रही हैं। सदन में डीएमके की ताकत, लोकसभा में 22 सांसद, विपक्ष का फ्लोर मैनेजमेंट कमजोर हुआ। राज्यसभा में 10 सांसद, एनडीए के लिए राह आसान होने के संकेत हैं। अगर डीएमके विपक्ष से अलग होकर मुद्दों के आधार पर संसद में रुख अपनाती है तो विपक्ष का संयुक्त मोर्चा कमजोर पड़ जाएगा। इस खोजी रिपोर्ट में हम थोड़ा और गहराई से देखते हैं तो पता चलता है कि संकट सिर्फ दक्षिण तक सीमित नहीं है। पूर्वी भारत में, विशेषकर पश्चिमी बंगाल में भी राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स और राजनीतिक गलियारों में चल रही अटकलों के अनुसार तृणमूल कांग्रेस के भीतर भी संगठनात्मक स्तर पर कुछ मतभेद उभर कर सामने आए हैं। राजनीतिक सूत्रों का दावा है कि टीएमसी के कुछ वरिष्ठ सांसद कथित तौर पर पार्टी के आंतरिक निर्णयों से पूरी तरह सहमत नहीं हैं। लोकसभा में 28 और राज्यसभा में 13 सांसदों के साथ कुल 41 सीटों वाले टीएमसी संसद में विपक्ष की एक बहुत बड़ी ताकत रही है। यदि इन सांसदों का एक धड़ा भी मतदान के समय अनुपस्थित रहता है या अलग रुख अपनाता है तो सरकार के लिए 2/3 का आंकड़ा पाना बेहद सुगम हो जाएगा। दूसरी तरफ राज्यसभा के भीतर पहले ही बड़े बदलाव हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी के कुछ सांसदों के रुख और उच्च सदन में एनडीए की वर्तमान संख्या जो लगभग 145 तक पहुंच चुकी है को देखते हुए 2/3 बहुमत के लिए आवश्यक 164 से 165 का जादुई आंकड़ा अब उतना दूर दिखाई नहीं देता। एक स्वतंत्र विश्लेषक के तौर पर यदि हम इस पूरी स्थिति को देखें तो यह भारतीय लोकतंत्र में फ्लोर मैनेजमेंट और क्षेत्रीय हितों के टकराव का एक क्लासिक उदाहरण है। राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष जहां केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा था, वहीं प्रादेशिक स्तर पर अपने सहयोगियों की महत्वाकांक्षाओं को संतुलित न रख पाना उनकी सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। दूसरी ओर बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन इस रणनीतिक बिखराव पर पैनी नजर बनाए हुए है।
नवंबर 2026 तक होने वाले राज्यसभा चुनावों और विपक्षी दलों के इस आंतरिक असंतोष का सीधा फायदा सरकार को अपने लंबित संवैधानिक विधेयकों को पारित कराने में मिल सकता है। क्या इंडिया ब्लॉक अपने इस आंतरिक संकट को समय रहते सुलझा पाएगा या फिर एमके स्टालिन और ममता बनर्जी की पार्टियों का यह रुख 2026 के परिसीमन बिल का रास्ता साफ कर देगा? यह आने वाले संसदीय सत्र के दौरान पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगा। आप इस राजनीतिक फेरबदल और परिसीमन कानून के भविष्य को किस तरह देखते हैं? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में साझा करें। निष्पक्ष और खोजी पत्रकारिता पर आधारित ऐसे ही विश्लेषणों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं।